खुदा की कसम एक उम्र नहीं, अगर 100 उम्रें भी उसने किए हैं, माँ अगर नाराज है तो उसका कोई उम्र कबूल नहीं होगा। अगर उसका बाप उससे नाराज है उसका कोई हाजिरी कबूल नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ जवानों, पीर फकीरों की चूतिया बाद में सीधी करो, पहले अपने बाप की इज्जत कर लो, अपने बाप को सीने लगाना सीख जाओ, उसके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ, उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाओ। वो तुम्हारा बाप है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक यूनिवर्सिटी है। वो तुम्हारी माँ अनपढ़ है, लेकिन उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। तुमने जो अपनी माँ को ठुकराया है, या तो बीवी की वजह से ठुकराया है, तुमने जो माँ को ठुकराया है, या अपने बच्चों की वजह से माँ को ठुकराया है, तुमने जो अपनी माँ को ठुकराया है, या दोस्तों की वजह से माँ को ठुकराया है। माँ को ठुकराया या तो वजह बीवी है, या बच्चे हैं, या दोस्त हैं, या अहबाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे जिन रिश्तों की वजह से तुमने माँ को ठुकराया है, कभी सोचा है खुदा की कसम, ये बीवी का रिश्ता अपनी जगह, ये बेटा बेटी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन माँ का रिश्ता सब पे भारी हुआ करता है। जब तुम घर को रात में आते हो, रात का 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, बीवी इंतजार करते करते सो रही है, बच्चे इंतजार करते करते सो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बूढ़ा बाप बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, तुम्हारी माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही है, और बार बार कह रही है अभी बेटा नहीं आया। या अल्लाह बेटा जहां भी हो उसकी हिफाजत करना। तुम्हारा बूढ़ा बाप कह रहा या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। खुदा की कसम, जब तुम दरवाजे पे आकर के दस्तक देते हो, या तो पहले घर के अंदर से बाप की आवाज आया करती है, या माँ की आवाज आया करती है। या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है। ये ऐसे रिश्ते हैं, जन्नत अगर चाहते हो तो जन्नत माँ के कदमों में है। और बाप हमने जिंदगी भर जो कमाया उसका जो माहसल है जन्नत, खुदा की रजा, और ये अल्लाह ने बाप की रजा में रखी है। रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में अर्श के मालिक की रजा है। बाप नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। वो रूठ गया तो खुदा रूठ गया। खुदारा ना रूठाओ अपने बाप को। मैंने किसी किताब से इसको नहीं पढ़ा, मैंने किसी और जगह से इसको नोट न किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बेटा बाप को इतराया करता था, बाप को इतरा इतरा के चलता था, गालियां तक देता था, बाप का मुकाबला करता। बाप बद्दुआ दे के दुनिया से चला गया। आज वही बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी नहीं फूलती वो औलाद जो माँ बाप को धक्के देके घर से निकालती। मैंने सरे राह सवेरे सवेरे एक बूढ़े को देखा, ये मिंबर रसूल है खुदारा, यकीन करना मेरी बात का। मैंने कहा कहाँ के इरादे इतनी सुबह सुबह सवेरे सवेरे? का कमाने जा रहा हूँ। मैंने कमाने बुढ़ापे में? कमाने की उम्र नहीं है, अब तो बैठ के खाने की उम्र है। रोने लगा, रो के बोला हजरत जिनकी औलाद अच्छी होती है वो बैठ के खाया करते हैं, और जिनकी औलाद नालायक होती है वो मेरी तरह अब भी धक्के खाते हैं। का बड़े बेटे ने टांग पे डंडा मार के घर से निकाला है। और मेरे भाई तूने बाप को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमत को घर से निकाला है। ये तेरा बाप है, तुझे ऊंचा देखने के लिए खुद नीचा हुआ, तुझे बड़ा देखने के लिए खुद छोटा बना। लेकिन अफसोस जब तू बड़ा हुआ तूने बाप को छोटा बना दिया, तू ऊंचा हुआ तूने बाप को नीचा कर दिया। बाप की चारपाई और बिस्तर तूने वहां डाला जहां तेरे जानवर बांधे जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरा बाप घर में सारी प्रॉपर्टी का मालिक, लेकिन उसके बावजूद भी वो अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहा। जब 4 भाई बैठ के मशवरा करते किसी काम के लिए, वो बूढ़ा बाप अपने चारों बेटों के चेहरों को देखता है, वो अजनबियों की तरह घर में जिंदगी गुजार रहा है। उससे कोई बेटा मशवरा करने के लिए तैयार नहीं। खुदा की कसम में कह करके
करके जाना चाहता हूँ, जो औलाद अपने बाप से मशवरा नहीं करती, बाप को अल्लाह अकबर कबीरा तड़पाती है, रुलाती है, वो कभी तरक्की नहीं करती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने जो पाया है या तो बाप की खिदमत करके पाया है या माँ की खिदमत करके पाया है। जिसने भी माँ बाप की खिदमतों को पाया है वो दुनिया में भी चमका है, आखिरत में भी चमका है। मैं एक जगह बैठा था चौराहे पर, एक साहब कहने लगे हजरत एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? चंद लोग बैठे थे, वो कहने लगा कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में मिलती है? मैंने तो पढ़ रखा था पहले से ऑलरेडी। मैंने कहा बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है जो मरने से पहले पहले दुनिया में मिलती है। बाप की नाफरमानी तो जानते हैं, इशारा करके बोला अपने बाप की तरफ, इन्होंने तुमसे कह रखा होगा कि मेरा बेटा जब सामने हो तो बता देना। अल्लाह की कसम वो बाप कह रहा था मुझसे, हजरत इसका ये जुमला मेरे दिल पे नश्तर बन के चल रहा था। मुझे इतनी तकलीफ हुई मेरे बेटे के जुमले से। मैंने उसको बार बार समझाया, यार ये कैसी बातें तुम करते हो? मैंने तुमने मसला पूछा, मैंने बता दिया, तुम्हारे बाप ने हमसे कुछ नहीं कहा। और याद रखना खुदा की कसम, ये जो तुम्हारे बाप होते हैं ये तुम्हारे जुमलों से जख्मी हो जाते हैं। जब तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया, जानते हो ये जुमला इन पे एटम बम बन के गिरता है, इनके सारे अरमान खत्म हो जाते हैं। इन्होंने तुम्हें छोटा बन के पाला, इन्होंने तुम्हें नीचा बन के पाला। जब तुम बीमार होते थे तुम्हारा बाप छुप छुप कर रोया करता था, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में तुम्हारे पास बैठ के अल्लाह अकबर दामन फैला के तुम्हारे लिए जिंदगी की भीख और खैरात मांगा करती थी। ये तुम्हारी माँ के जुमले होते थे, या अल्लाह बांटने का होता तो बांट लेती है, बांटने का भी नहीं, ये तेरी अमानत है, या अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी अता फरमा दे। तुम्हारा बाप कहता था डॉक्टर से जाके, डॉक्टर साहब अगर मेरे मकान बिकने से बेटा बच जाए तो बेटे को बचा लीजिए, मेरे खून लेने से बेटा बचे तो मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन जब क्या वक्त अल्लाह अकबर बदला है, कैसे हालात ने करवट ली है, जब यही माँ बाप बूढ़े हुए हैं, यही बीमार हुए हैं। अब ये इमाम साहब के पास आकर के कह रहे हैं हजरत बाबा बड़ा बीमार है, हजरत मेरी माँ बड़ी बीमार है, दुआ कर दे, हम परेशान हो गए। उनकी लैट्रिन पेशाब पखाना उठाते उठाते अब सबकी तबीयत अलकसाती गई है, दुआ कर दे मिट्टी अजीज हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, वो बेटा बड़ा मुकद्दर का धनी है जो अपने बाप का पेशाब पखाना उठा ले, जो अपने बाप को अपने कांधों पे सफर करा दे, जो अपने बाप को अपने अल्लाह अकबर कांधों पे बिठा के चल ले। वो बेटा कितना खुश नसीब है जो अपने बूढ़े बाप को अपने हाथों से नहलाए, अपने हाथों से साबुन लगाए, अपने हाथों से बाप की देही को मल दे, अपने हाथों से बाप के हाथों को मले, अपने हाथों से बाप के पैर मल दे। वो किसी ने कहा था ये भी जमाना क्या जमाना है, जब बच्चा छोटा था तो उसको बाप नहलाता था, और जब बाप नहलाता था अल्लाह अकबर कबीरा तो बाप बेटे को नहलाता था तो बेटा मुस्कुराता था। लेकिन जब यही अल्लाह अकबर कबीरा ये बाप मुस्कुराता था जब बेटे को नहलाता था, लेकिन जब बाप बूढ़ा हुआ है, जवान बेटा बाप को नहला रहा है तो ये बूढ़ा रो रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी सूरत एक है, उधर बाप नहला रहा था, इधर बेटा नहला रहा है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ट्रेनों से सफर कम करते हैं, प्लेनों से ज्यादा करते हैं। यूट्यूब सोशल मीडिया पे उनकी पब्लिसिटी बहुत है, अल्लाह अकबर। विदेशों के अंदर भी उनके फॉलोवर हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी स्पीच को लोग हमतन गोश होकर के सुनते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनकी बातें सुनने जाते हैं। वो एक दिन बयान करते करते रोने लगे, वो कहने लगे मेरी बातें जो तुम इतने दिल से सुनते हो, इतनी दिल जमाई के साथ सुनते हो, कमाल मेरा नहीं, हुनर मेरा नहीं, कमाल मेरे बाप की दुआओं का है। मेरा बाप पे पैरालाइज हो गया, मेरे बाप पे लकवा गिर गया, मेरा बाप अपना पेशाब पखाना भी साफ नहीं कर सकता था, मैंने 10 साल अपने बाप का पेशाब पखाना साफ किया। अल्लाह अकबर, जब तक मेरा बाप जिंदा रहा मुझे दुआएं देता रहा। वो कहते जब तक मेरा बाप रहा मुझे कोई इतनी बड़ी इज्जत ना मिली, लेकिन जब बाप दुनिया छोड़ के चला गया तो जितनी दुआएं मेरे
बाप ने मुझे दी थी, आज सारी दुआएं अपना अपना असर छोड़ रही हैं, अपना अपना असर दिखा रही हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। इसी तरह बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। पीर साहब मियाँ दुआ कर दो, मियाँ की दुआ कबूल हो, कोई गारंटी नहीं। तेरा बाप जब तेरे लिए दुआ करेगा कबूल होगी, इसकी गारंटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, माँ के कदम चूमो, बाप के हाथ चूमो। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। जी जी मेरा अमल है, जब मैं आता हूँ अपने घर से अपनी माँ की कदम चूम के आता हूँ, माँ की दुआएं लेकर के आता हूँ, ताकि मेरी जबान इस लायक नहीं, माँ के कदम चूमने की बरकत से जबान में असर हो जाए और जितने हुसैन के चाहने वाले आए हैं मेरी बातें इनके दिलों पे असर कर दे। इसलिए मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मेरे मुस्तफ़ा की जो औलाद है, ये जो अहले बैत है, इसकी मिसाल मुस्तफ़ा ने किस तरह अता फरमाई, सुनते हुए चलिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूह मर रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलाका। आका फरमाते हैं खबरदार खबरदार खबरदार, मेरी आल की मिसाल तुम्हारे लिए मसलु सफीनति नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफीने की तरह है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मन रकीबहा नजा, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया था वो नजात पा गया था। अल्लाह अकबर। उनका सगा बेटा अपने बाप की कश्ती में नहीं बैठा, उनकी बीबी अपने शोहर की कश्ती में नहीं बैठी, नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा अपने बाप की कश्ती में बैठ न सका, उनकी बीबी कश्ती में नहीं बैठी, बीबी भी बर्बाद हो गई, बेटा भी डूब गया। आपने अपने बेटे को डूबता देखा, अर्ज किया या अल्लाह मेरा बेटा डूब रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह खामोश हो जाओ, ये बेटा तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा होता तो काफिरों के साथ नहीं होता, गद्दारों के साथ नहीं होता, वफादारों के साथ होता, तुम्हारी कश्ती में सवार होता। ऐ नूह कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा रिश्ता खून का नहीं, रिश्ता ईमान का हुआ करता है, रिश्ता ईमान का हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। या अली। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की हदीस है, आका फरमाते इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाही व इतरती। हुजूर फरमाते हैं सहाबा अन करीब मेरा वक्त है कि मैं अल्लाह से मुलाकात को पसंद कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैंने जाने को पसंद कर लिया है। हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी चीज को फना हो जाना है। अल्लाह ने दौलत दी है, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने औलाद दी है, औलाद पे घमंड करने की जरूरत नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनके दो बेटे जवान थे, अल्लाह ने दोनों वापस ले लिए। अल्लाह ने बता दिया मैं औलाद दूं तो अकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं औलाद देना भी जानता हूं और लेना भी जानता हूं। वो अल्लाह तुम्हें दौलत दे करके बिल्डिंगों में बसाना भी जानता है और बिल्डिंगें तुमसे छीन के तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा फुटपाथ
बात पे लाना भी जानता है, हाथ में कटोरा देना भी जानता है। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह शोहरत दे, अकड़ने की जरूरत नहीं। व तु इज्जु मन तशा व तु जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। जलील कौन होता है? जिसको दौलत मिलती है और वो दौलत को गलत तरीके पर इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह उसे जलील करता है। और जिसे दौलत मिल जाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में खुदा की कसम गरीबों को बांट दे। अल्लाह अकबर, किसी यतीम का सहारा बन जाए, किसी बेवा का सहारा बन जाए, किसी यतीम बच्ची के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर के उसका निकाह करा दे। यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो बंदा अल्लाह से दौलत लेकर के अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च करता है, अल्लाह उसे जलील नहीं होने देता। अल्लाह उसे दुनिया में इज्जतदार बना के रखता है और मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इस तरह जाओ दुनिया से जैसे हुसैन गए हैं, सर कट गया, अल्लाह अकबर तन से जुदा हो गया। नेज़े पे हुसैन का सर चला गया, हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा है। उसके बाद भी मेरा हुसैन कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। जोर से बोलो, किसकी तिलावत कर रहा है? कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन अपने नाना जान की हदीस को समझा रहे हैं। ओ मेरे नाना जान की हदीस पढ़ने वालों, तुमने हदीस को पढ़ा है, अगर हदीस का मतलब देखना है तो करबला में हुसैन का कटा हुआ सर देख लेना। हुसैन का कटा हुआ सर नो के नेज़ा पे चढ़ के कुरान की तिलावत हुसैन की जबान से देख लेना। नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर भारी वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताबुल्लाहि व इतरती, एक है अल्लाह का कुरान, कुरान मजीद, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरी मेरी अहले बैत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते दोनों चीजें भारी हैं, दोनों चीजें गिरा कदर हैं। अहले बैत भी भारी वजनी चीज है और कुरान मुकद्दस भी भारी वजनी चीज है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ खुदा की कसम इन हाफिज़े कुरान को, इन कारी कुरान को। कुरान है भारी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहे हैं, साहिबे कुरान कह रहे हैं, जिन पे कुरान उतरा है वो मुस्तफ़ा कह रहे हैं कुरान भारी है, लेकिन मुस्तफ़ा के सदक़े में हल्का बना करके इनके सीनों में डाल दिया गया है। अल्लाह की कसम, जब तक ये जिंदा रहेंगे इनके सीने चमकते रहेंगे। और जब हाफिज़े कुरान इंतकाल के बाद कफन में लपट करके अपनी कब्र में जाएगा तो कुरान की बरकत से उसका बदन ही नहीं बल्कि उसका कफन भी महकेगा। और ज़माने को कहना पड़ेगा, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। तो कुरान भारी हुजूर फरमा रहे हैं, दूसरी अहले बैत है। अच्छा, दोनों चीजें होनी चाहिए, कुरान भी होना चाहिए और अहले बैत भी होना चाहिए। अब मैंने देखा हजरत को मैंने रिसीव किया नौगावा से, जल्दी थी वरना मैं जोया से लेकर के आता। ये गुजरात से फ्लाइट के जरिए पहुंचे दिल्ली, दिल्ली से मेरी बातचीत चल रही थी मौलाना सुहेल साहब से, लेकिन इनको थोड़ा सा मतलब क्या थकन थी, आना था। तो मैंने देखा कि आपकी बस्ती से जो पूरा ये रोड जा रहा नौगावा सादात को, ये भर के चल रहा, भर के टिर्री की टिर्री निकल रही है। नजर चूक जाए तो टिर्री खुद भी पलटेगी और जो चल रहा उसको भी पलटा दी। और टिर्री पे औरतें ज्यादा सवार होके जा रही, रात में औरतें जा रही हैं, चैन नहीं है किसी वक्ती ने। और रात में समझ रहे हैं आप, ऐसे नहीं जा रही है सीधी सादी, मेकअप कर करके जा रही हैं। इन बेवकूफ़ों से कोई कहे ये मेकअप करने की रात है, ये सजने सजाने की रात है, ये घूमने फिरने की रात है। जरा देखो हुसैन के खैमे में इस रात में सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है,
इस रात में सैयदा सकीना कुरान पढ़ लगे हैं, इस रात में अली अकबर कुरान पढ़ लगे हैं, इस मुबारक रात में हुसैन कुरान पढ़ने हैं। और हुसैन ने इस रात को मांगा था यजीदियों से कि ओ यजीदियों, हुसैन के खून के प्यासो, हुसैन को शहीद करने का इरादा करने वालों, अगर तुम्हें शहीद ही करना है तो जान ही लेना है तो कल ले लेना, एक रात और दे दो। कहा क्या करोगे? कहा एक रात में मैं अल्लाह की और इबादत कर लूं। अल्लाह अकबर, दिल नहीं भरा है। पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत करता था हुसैन, लेकिन दिल नहीं भरा है। अभी 25 हज आपने पैदल चल के किए हैं, लेकिन दिल के अंदर अभी तमन्ना यही बेदार है, अल्लाह की इबादत और कर लो, और इबादत कर लो। इस रात में अल्लाह अकबर शब आशूरा में हुसैन के खैमे में तिलावत हो रही है, हुसैन के खैमे में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, हुसैन के खैमे में तस्बीह बुलंद हो रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने देखा, आप भी जा करके देख लें, यहाँ पास में देख लें, और भी जगह जगह देख लें जहाँ ये लोग बसे हुए हैं, ये हुसैन का नाम लेते हैं, ये हसन का नाम भी लेते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मातम भी करते हैं, सीना भी पीटते हैं, आग पे भी कूदते हैं, सब कुछ ये करते हैं। सैयदा ज़ैनब को भी पढ़ते हैं, आंख इतना पढ़ते नहीं जितना रोते हैं, आंखों से आंसू इनकी टपकते हैं, ज़ारों कतार रोते हैं, सीना पीट पीट के कहते हैं, ए हुसैन हम न थे, ए हुसैन हम न थे। पता इन्हें भी है कि हम थे, आज सफाई दे रहे हैं हुसैन हम न थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कह रहे तुमको शहीद करने में हम ना थे। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, हुसैन के मातम करने वालों के, बड़े बड़ों के, इनके गुरु घंटालों का हाथ पकड़ के कहना, जरा हमें कुरान मुकद्दस से सूरतुल बकरा सुना दो, हमें यासीन शरीफ की तिलावत सुना दो। 2 घंटा हुसैन की शान तो बयान कर सकता है, मौला अली का खुतबा तो दे सकता है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकता। कुरान इनको याद रही है, सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ लगी हुई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आप इनको चेक कर लो, बड़े बड़े इनके मौलवियों को चेक कर लो, बड़े बड़े इनके पीर फकीरों को चेक कर लो, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनसे कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह सलामत रखे हमारे मौलाना तालिब साहब को, मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब को, कारी सुहेल को, कारी कासिम, ये तमाम उलमा को, आप अहले सुन्नत व जमात को देख लो। खुदा की कसम, यहाँ कुरान पढ़ने वाले भी हैं, हुसैन का नारा लगाने वाले भी हैं, हुसैन की महफिल सजाने वाले भी हैं, और कुरान पढ़ने वाले भी हैं। कुरान पढ़ने पे आ जाएं, अलहम्दु के अलिफ लाम से शुरू कर दें तो वन्नास की सीन तक नॉन स्टॉप पढ़ते चले जाएं। और खुदा की कसम, हुसैन का सर कट गया, तन से जुदा हो गया, नेज़े पे बुलंद है, मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करके बता रहा है, और देख लो मैं हुसैन हूँ, मैं कुरान से जुदा नहीं हूँ, और कुरान मुझसे जुदा नहीं है। कुरान के साथ हम हैं, कुरान हमारे साथ है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सर्वे कर लें, कहीं मदरसा मिलेगा, कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे, लेकिन वो हुसैन का जिक्र नहीं करते हैं। हुसैन की महफिल को देख के उनका पित्ता पानी हो जाता है। कहीं हुसैन की महफिल तो मिलेगी, लेकिन वहाँ कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। कहीं कुरान पढ़ने वाले तो हैं, वो उठे हुए पायजामे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 6:30 कुरान वो भी पढ़ते हैं, लेकिन सुनिए वहाँ हुसैन की महफिल नहीं मिलेगी आपको। तो आप घूम के देख लीजिए, कहीं कुरान के हाफिज मिलेंगे, हुसैन की महफिलें नहीं मिलेंगी, आले रसूल का जिक्र नहीं मिलेगा, अहले बैत की अकीदत व उल्फत नहीं मिलेगी। कहीं अहले बैत की
अकीदत और उल्फत के दावेदार मिलेंगे, लेकिन वहाँ कुरान के हाफिज नहीं मिलेंगे, वहाँ कुरान का एक पारा भी सुनाने वाला ना मिलेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत व जमात के मुकद्दर में देखिए कुरान के हाफिज भी मिलेंगे, इनके मदरसे में कुरान के हाफिज भी मिलेंगे, इनके मदरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के जाकिर भी मिलेंगे, इनके जलसे में अहले बैत की, इनकी मदरसों में अहले बैत की मोहब्बत भी मिल रही है, कुरान की तिलावत भी मिल रही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये है कुरान मुक़द्दस और ये है अहले बैत, इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, अगर ये छूट गए तो बर्बाद हो जाओगे। और तीसरी चीज है असहाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये मेरे सहाबा आका फरमाते हैं सितारों के मानिंद हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लो तो हिदायत पा जाओगे। खुदा की कसम, हम अहले सुन्नत व जमात एतिदाल पे कायम हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नवासे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबिये रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। हम आला हजरत वाले हैं और आला हजरत में बीच का रास्ता निकालते हुए इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला के अंदर आज मेरा मौजू शुहदाए करबला, हजरत ने मौजू भी लिखे हैं खुतबा के साथ साथ, टाइम भी फिक्स किया है। तो शुहदाए करबला, मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत आपके सामने बयान करूंगा और कुछ उसी के तनाजुर में आपसे चंद बातें करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। करबला से आपको क्या क्या मैसेज मिल रहा है। पहला मैसेज ये है, वो शेर की शक्ल में सुनिए। नबी के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। नबी के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली हैं तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। करबला से सजदे का भी पैगाम है, करबला से पर्दे का भी पैगाम है। औरतों को पर्दे का पैगाम सैयदा ज़ैनब दे रही हैं। जब हुसैन को शहीद कर दिया गया, खैमे को नजर आतिश कर दिया गया, चादरों को सरों से उतार लिया गया, तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बाल खोलने के बाद अपने चेहरे पे डाल के खुदा की कसम ऐलान कर दिया, यजीदियो तुम हमें बेपर्दा करना चाहते हो, चादर छीन के अल्लाह अकबर तुम खुशफहमी में मुब्तला हो कि हमने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा कर दिया। फरमाती है सैयदा ज़ैनब, जब तक फातिमा की बेटी के बदन में एक सांस भी बाकी रहेगी तो सैयदा ज़ैनब अपनी अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा की दी हुई तालीम पे अमल करती रहेगी। मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा के पास एक चादर जिसके अंदर 72 पैबंद थे। मेरी माँ के पर्दे का आलम यह था कि उनके बालों की सिहाई को भी कोई देख ना सका था। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, तुम हमें बेपर्दा करना चाहते हो, तुमने चादरें दुपट्टे खींच लिए तो क्या हुआ, बाल खोल के अपने चेहरे पे डाल के कहती है, अरे बेपर्दा होना तो दूर की बात है, हम चेहरे को अपने बालों से ढांप लेंगे और बेपर्दगी का शायबा तक नहीं होने देंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदा ज़ैनब का पर्दा है करबला से और हुसैन का सजदा है करबला से। अल्लाह अकबर कबीरा, 72 लाशें उठा कर लाए, खैमे में रख दिए, भूखे प्यासे है हुसैन। खुदा की कसम मदीना छोड़ दिया हुसैन ने, मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दिया हुसैन ने। अली अकबर के गले में, अली असगर के गले में तीर लग गया, कासिम की जवानी लुट गई, अली अकबर का लाशा फाड़ दिया गया, गाजी अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए। मेरे हुसैन ने 72 जख्म खा करके करबला के मैदान में सजदा करके उम्मत को मैसेज दिया है कि नबी के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली है तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, खानदाने मुस्तफ़ा, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब खतूत का अंबार लग गया, इमाम आली मकाम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आ गए, खतूत के अंबार लग गए, खतूत यके बाद दीगरे आते रहे। तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने कजिन चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा। हजरत अली 4 भाई हैं, आप एक का नाम है अकील, एक का नाम है जाफर और एक है तालिब और चौथे मौला अली हैं। 4 भाई हैं मौला अली के। अल्लाह अकबर कबीरा अकील के बेटे हैं हजरत मुस्लिम और हजरत अली के बेटे हैं इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अपने चचा सात भाई हजरत मुस्लिम से कहते हैं, मेरे भाई तुम मेरे नाइब बन करके जाओ कूफा और वहां के हालात से मुझे मुत्तला करता। हजरत मुस्लिम चले हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वहां के लोगों ने आपके पहुंचने पर आपका मोस्ट वेलकम किया, इस्तकबाल किया, वालिहाना पुरजोश आपका इस्तकबाल किया। 1 हफ्ते में 12,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पे इमाम हुसैन की बैत कर ली। 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां के हालात जब बिगड़ते हुए यजीद के चेले चपाटों ने देखे तो नोमान इब्ने बशीर के खिलाफ खतूत लिख दिए। कहा मुस्लिम इब्ने अकील कमजोर है, यहाँ का कोतवाल किसी और को मुकर्रर कर दो। यजीद ने खुदा की कसम उबैदुल्लाह को वहां का हाकिम बना करके भेज दिया। उबैदुल्लाह आया और दारुल इमारत में पहुंचने के बाद बड़े बड़े लोगों को उसने अरेस्ट कर लिया, डराया धमकाया। 40,000 लोगों ने बैत तोड़ना शुरू कर दी। मगरिब की नमाज के लिए जब इमामत फरमाई है, 500 या 600 लोग आपके पीछे मुक्तदी बन के खड़े हुए। जब सलाम फेरा है, कूफी लायूफी, कूफी बेमुरव्वत, कूफी खुदा की कसम बेगैरत बेशरम बेहया, सब के सब अल्लाह अकबर नमाज तोड़ के भाग गए। मुस्लिम इब्ने अकील को अकेला छोड़ के चले गए और अपने दरवाजों को बंद कर लिया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करके दारुल इमारत की छत पे अल्लाह अकबर चढ़ा करके आपका सर काट करके तन से जुदा करके दारुल इमारत की छत से जमीन पर फेंका। आपकी हड्डियां टूट गई। आपके लाशे को शाहिराए आम पे चौराहे पे लटका दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई का खत पढ़ के आप कूफे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में राह में अल्लाह अकबर कबीरा सरे राह आपको एक अरबी शायर मिला। अरबी शायर ने कहा, ए हुसैन इब्ने अली, अपना इरादा मुलतवी कर दो, अपना सफर कैंसिल कर दो। कूफे में आपके नाइब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को बेदर्दी के साथ शहीद करके उनकी लाश को शाहिराए आम पे चौराहे पे अल्लाह अकबर लटका दिया गया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, वो खबर देने वाले इतना तो बता, वो बताने वाले इतना तो बता, वो अरबी शायर ये तो बता, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई की लाश को लटका दिया गया। वो बताने वाले इतना तो बता दे, मेरा भाई कट गया है, मेरा भाई झुका तो नहीं है यजीदियों पैर सामने, उनके सामने झुका तो नहीं है। तो अरबी शायर ने कहा था, हुसैन तुम्हारा भाई कटा जरूर है लेकिन झुका नहीं है। तो हुसैन ने कहा था, हुसैन भी जा रहा है, दुनिया देखेगी, हुसैन सर तो कटा सकता है, जालिम के सामने झुका नहीं सकता। मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चलते रहे चलते रहे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उन्होंने भी बड़ी रोकने की कोशिश की, ना जाओ, बड़े बेगैरत हैं, कूफी लायूफी हैं, तुम्हारे बाबा को उन्हीं ने शहीद कर डाला है, ना जाओ। हुसैन कहते थे, मेरे गम गुसारो,
मेरे मेहरबानों न रोको मुझको, जाने दो मुझे नाना के दीन की अजमत बचाना है। हुसैन कहते जाते थे मेरे रोकने वालों मुझे न रोको, मुझे जाने दो। मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए। मैं रहूं न रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए, मैं रहूं न रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। मुझे रोकने वालों, मुझे मना करने वालों सुनो, मैं न जाऊंगा तो नुकसान होगा, मैं नहीं जाऊंगा दीन का बड़ा खुसरान होगा। हुसैन कहते मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। चलता रहा ये काफिला, करबो बला की सरजमीन पे पहुंचा। तकरीबन 3 मुहर्रम थी, पूरी रात चलते रहे। सुबह देखा तो जहां से चले थे वहीं रुके। इमाम हुसैन फरमाते हैं अली अकबर पता तो करो ये जमीन कौन सी है। चले हैं पूरी रात फिर भी वहीं निकले हैं। तो अली अकबर ने पता किया तो पता चला ये करबो बला है। हुसैन फरमाते हैं अल्लाह अकबर, यहीं पे सवार या रोक लो, कजाबे खोल लो, खैमे नस्ब कर लो। यही हमारी आखिरी आराम गाह है, यही हमारी मक्तल गाह है, यही करबो बला है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। तारीख बताती है 7 तारीख के बाद 8 तारीख आई, 9 तारीख आई। हुसैन ने मुफाहमत की सूरत निकालने की कोशिश की कि कोई अल्लाह अकबर मतलब क्या है बीच का रास्ता निकल जाए, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि खून न इनका बहे न हमारी तरफ से किसी का बहे। लेकिन अल्लाह अकबर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हुसैन ने एक आखिरी रात मांगी, उस रात में जिसमें आप लोग बैठे हो, ये रात घूमने फिरने की नहीं है। ये रात देखो हुसैन किस तरह इबादत कर रहे हैं। शब आशूरा में अल्लाह अकबर, मुहर्रम की 10वीं रात में किस तरह हुसैन तड़प रहे हैं, अल्लाह को मना रहे हैं। इमाम हुसैन कुरान पढ़ लें, ज़ैनब कुरान पढ़ लें, अली अकबर खुदा की इबादत कर रहे हैं। खैमे वाले को अल्लाह अकबर अल्लाह को मना रहे, हुसैन के साथ वाले। तारीख बताती है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम फरमाते अली अकबर बेटे अब तुम यहाँ के हालात का जायजा लो, तुम मैदान का जायजा लेकर के आओ। रात के हिस्से में अली अकबर निकले हैं, हम शबीह रसूल निकले हैं। जाकर के आकर के बताते हैं बाबा जान पूरा ग्राउंड खाली है, बाबा जान पूरा मैदान खाली है। लेकिन एक मंजर देखा है, एक बुर्का पोश खातून है, एक औरत है जो बुर्का ओढ़े हुए है, बीच सेंटर में बैठी है करबला के, और वो अपने हाथों से कंकर उठा उठा के चुन चुन के अपने दामन में डाल रही है। इतना सुना इमाम अली मकाम बरमला रोने लगे। अली अकबर ने दामन पकड़ के पूछा बाबा रोने की बात क्या है? फरमाते बेटे वो खातून कोई और नहीं है, वो मेरी माँ फातिमा तुम्हारी दादी जान फातिमा है। बेटे अली अकबर वो यहाँ आकर के करबला से कंकर उठा करके अल्लाह अकबर अपने दामन में इसलिए चुन नहीं है, इसलिए रख रही है ताकि जब तुम घोड़े की जीन से यहाँ पे गिरो तो ये पत्थर तुम्हें तकलीफ ना दे, ये कंकर तुम्हारे बदन में न चुभ सके, इसलिए तुम्हारी दादी पहले ही पत्थर उठा रही। तारीख बताती है रात कटी, सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद कूफी जोश मार रहे हैं, यजीदी जोश मार रहे हैं, हुसैन आओ मुकाबले के लिए। हुसैन ने खुतबा दिया, खुतबा ऐसा था, कहा मुझे पहचान लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मुझे जान लो मैं नबी का नवासा हूँ, मेरी खातिर नबी ने सजदे को तूल दिया है, मेरी खातिर खुतबे को तर्क किया है, नबी ने मुझे अपने कांधों पर सवार किया है, अपनी गोद में खिलाया है, लुआबे दहन पिलाया है, मेरी खातिर मेरे नबी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरी खातिर मेरे नबी ने मेरे मामू को कुर्बान कर दिया है, मुझे पहचान लो रूए ज़मीन पे। इस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब मुझसे
ज्यादा कोई दूसरा नहीं है, हजरत इमाम हुसैन की गुफ्तगू हो रही है। आपकी तकरीर का असर हजरत हुर पे होने लगा। हुर थर्रा गए और निकल के आए। निकल कर लश्करे आदा से मारा। हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर तशरीफ ले आए। तारीख बताती है सबसे पहले जो मुकाबला किया वो हुर हजरत हुर इब्ने रियाही ने किया था। आप सबसे पहले शहीद हुए हैं। इमाम आली मकाम की मोहब्बत में करबला का पहला शहीद हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जंग होती रही। अल्लाह अकबर। पहले आपके बाहर वाले गुलाम शहादत के जाम नोश किए। उसके बाद हाशमी खानदान के चश्मो चराग जाने लगे। अली अकबर शहीद हुए। हजरत कासिम शहीद हुए। हजरत अली असगर शहीद हुए। गाजी अब्बास शहीद हुए। जब हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत अली अकबर की लाश को उठा करके हुसैन रन से खेमे में लेकर के आए। लिखने वालों ने लिखा है 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में हुसैन के न सर के बाल सफेद थे न दाढ़ी के बाल सफेद थे। लेकिन जब अली अकबर की लाश को उठा के रन से खेमे तक लेकर के आए गए, हजरत इमाम आली मकाम को वो सदमा पहुंचा है अपने जवान बेटे की शहादत का, अपने जवान बेटे की मौत का, कि इमाम आली मकाम के सर के बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए। जब हजरत गाजी अब्बास की लाश को उठाने के लिए इमाम आली मकाम रन में पहुंचे, इमाम आली मकाम ने अपने भाई का सर अपनी गोद में रखा, उनकी दाढ़ी से गर्दो गुबार को साफ किया। जैसे ही उनकी सांस रुकी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इमाम आली मकाम ने कहा था अल-आना इनकसरा ज़हरी। अब हुसैन इब्ने अली की कमर टूट गई। कोई भाई के जख्म को हुसैन से पूछो, ये कोई सगे भाई नहीं है, ये सुतेले भाई। ये जो रिश्ता आज जमाने में बदनाम है सगे सुतेले का, खुदा की कसम इसका हक अदा करके करबला में हजरत अब्बास ने दिखाया है। मुर्रिखीन ने बयान किया उम्मुल बनीन से हजरत गाजी अब्बास पैदा हैं। हजरत गाजी अब्बास जब पैदा हुए तो आपकी आंखें नहीं खुल रही थी, सबने गोद में लिया, आंखें न खुली। अली ने अपने बेटे को गोद में उठाया, आंखें न खोली। लेकिन जब हुसैन अपने भाई के करीब पहुंचे, गोद में लिया, तो हजरत अब्बास अपने भाई हुसैन को देखने लगे। सबसे पहले दुनिया में आने के बाद हजरत अब्बास ने किसी को देखा है तो वो शहीद आजम को देखा है, वो शहीद करबला को देखा है, वो नवासे रसूल को देखा है, वो जिगर गोशे पतुल को देखा है। और जब दुनिया से हजरत गाजी अब्बास गए हैं, आपके पासों को काट लिया गया। खुदा की कसम इमाम आली मकाम जाकर के देखते हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन जब दाढ़ी से गर्दो गुबार साफ करते हैं, आंखें खोलते हैं और हुसैन का चेहरा देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बताते हैं हुसैन जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपको देखा था, अब दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो लास्ट में तुम्हें देख के जा रहा हूं। आंखें खोली हैं तुम्हें देखते हुए, आंखें बंद कर रहा हूं तुम्हें देखते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, खानदाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये जो यजीदी आए थे, यजीदी, इन यजीदी फौज में हजरत अब्बास के सगे मामू भी था, सगा मामू, जो कहते हैं अमीर मुआविया की खता माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे बेटा चोर है, कातिल है, तो बाप का इसमें क्या गुनाह है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर एतराज अमीर मुआविया पे करोगे तो एतराज हजरत अब्बास पे भी तो हो सकता है। हजरत अब्बास का सगा हकीकी मामू खुदा की कसम अपने भांजे को शहीद करने के लिए आया है। तारीख बताती है हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के बाद मौला अली ने 8 निकाह और किए। टोटल निकाह मौला अली ने 9 किए, जिसमें आपके 15 बेटे हैं और 17 बेटियां हैं। मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तारीख बताती है हजरत गाजी अब्बास भी चले गए, हजरत अली असगर ने भी जाम शहादत नोश कर लिया। जब तमाम के तमाम शहीद हो गए, हुसैन बचे गए, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, वो बीमार हैं। ज़ैनुल आबिदीन लास्ट में खड़े हो गए। ज़ैनुल आबिदीन की
पेशानी को हुसैन ने चूम के कहा, ओ बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें मेरे बाद रहना है, जिंदा रहना है। ए ज़ैनुल आबिदीन तुमसे हुसैनी सादात का सिलसिला चलेगा, तुमसे हुसैनी नस्ल जारी होगी। ए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है। बेटे को आपने सेटिस्फाई किया, बेटे को आपने तसल्ली दी, बेटे को शहजादे को आपने तशफ़ी दी, फिर बिस्तर पर लिटा दिया, अपने खैमे में तशरीफ लाए, संदूक खोला, अपने नाना का अमामा शरीफ निकाला और अपने सर से लपेटा, अपने चचा जाफर तैयार करने से गले में हमाइल किया, अपने बाबा मौलाए कायनात की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथ में पकड़ा, हजरत अमीर हमजा की ढाल को अपनी पुष्ट पे रखा, सज के दूल्हा बन के करबला के हुसैन खैमे में आए हैं सज के, फिर सलाम करने आए हैं अपनी बीवियों को, अपनी बहन को, अल्लाहु अकबर, सैयद सादियों को, अपनी अज़वाज को सलाम कर दे। जब हुसैन आए हैं सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन तुम्हें परमिशन नहीं है। भैया हुसैन, बीवियों ने मना कर दिया है कि हुसैन को हमारी तरफ से इजाजत नहीं है, हुसैन अगर शहीद हो गए तो हमें इस जगह किसके हवाले करेंगे, ये हुसैन इब्ने अली के बाद हमारे साथ क्या जुल्म करेंगे उसका हम मुजासफा नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदा ज़ैनब को इमाम आली मकाम ने समझाया, सैयदा ज़ैनब भी तो सैयदा ज़ैनब है, सैयदा ज़ैनब दस्तो बाजू बन के अपने भाई हुसैन का साथ दे रही हैं। हुसैन का साथ देने वाला अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आपकी बीबियां तड़पी हैं, जब आपकी बीबियां मचली हैं, इजाजत देने से मना किया है। अगर किसी ने आपकी अज़वाज को, आपकी बीबियों को डील किया है, वो किसी और का नाम नहीं, वो सैयदा ज़ैनब का नाम है। किसी ने तड़पती हुई सकीना को अगर हैंडल किया है तो उस डील करने वाले का नाम कोई और नहीं, सैयदा ज़ैनब है। अकेली सैयदा ज़ैनब हुसैन की बीबियों को भी समझा रही हैं, हुसैन की बेटी सकीना को भी समझा रही हैं, अपने भाई का साथ दे रही हैं। इधर भाई जा रहा अपने सीने पे भी, सैयदा ज़ैनब किस तरह अल्लाहु अकबर बर्दाश्त कर रही है, किस तरह अपने आप के जख्म को बर्दाश्त कर रही है। आपके दोनों बेटे ओनो मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के दो शहजादे थे, दोनों सदका कर दिया, सदका तुरद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। या अल्लाह मेरे बेटों का सदका कबूल कर ले, मेरे भाई की परेशानी दूर कर दे। खुदा की कसम सब कुछ लुटाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने आपकी अज़वाज को भी डील किया, आपकी बेटी को भी डील किया। उसके बाद इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको सलाम करते हैं, आखिरी दीदार देते हैं। अल्लाहु अकबर, किसी कहने वाले ने कहा था फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। देख लो खुदा की कसम, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत के दरमियान मैदान क़ियामत कायम है। कोई पूछो हुसैन की बीवियों से, हुसैन जब जा रहे हैं यजीदियों के सामने तो हुसैन की बीवियों के दरमियान खुदा की कसम क़ियामत टूट चुकी है। उनके दिलों से पूछो, उनके दिलों पर क्या बीत रही थी जब हुसैन जा रहे थे, हुसैन की बहन ज़ैनब के दिल पर क्या बीत रही थी। तभी तो कहा था अल्लाहु अकबर, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हुसैन चले, जाकर के मेरे हुसैन का अब भी नरम दिली मुलाहिजा फरमाओ, हुसैन की नरम दिली मुलाहिजा फरमाओ। हुसैन कहते यजीदियों तुमने मेरे अली अकबर को शहीद कर दिया, यजीदियों तुमने मेरे भाई हसन मुज्तबा की अलामत निशानी इमाम कासिम को शहीद कर डाला, तुमने गाजी अब्बास के बाजू खलम किए। यजीदियों क्या बिगाड़ा था मेरे 6 महीने के बेटे अली असगर ने तुम्हारा। अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने उसके भी हल्क में तीर मारा। अभी भी मैं तुम्हें एक ऑप्शन और देता हूँ कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम
मेरे कत्ल पर आमादा ना होना, तुम मेरा खून ना बहाना। याद रखना अगर तुमने मुझे भी शहीद कर दिया तो तुम पे मेरे नाना की शफात हराम हो जाएगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं अली अकबर का कत्ल तुम पे माफ कर दूंगा, मैं अली असगर को भी तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर, क्या रहम दिली है हुसैन की, कैसा दिल अल्लाह ने अता फरमाया था हुसैन को। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो कहते हुसैन हम तुम्हारी बातें सुनने तैयार नहीं। हुसैन कहते मैं भी तो तुम्हें सुनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बातें तो इसलिए आखिरी वक्त में करने लगा हूँ ताकि मैदान महशर में मेरे नाना के सामने तुम कोई उज़्र बना के पेश ना कर सको, कोई बहाना हीला ना पेश कर सको कि हुसैन ने अपना इंट्रोडक्शन तारुफ ना कराया था। अगर अपना तारुफ कराते तो हम हुसैन को शहीद ना करते। मैंने आखिरी हुज्जत भी तमाम कर दी है, कंप्लीट मुकम्मल कर दी है। अब मैदान महशर में तुम्हारा कोई उज़्र काबिल कबूल न होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाते जंग करने का इतना शौक है ना तो जो तुम में सबसे ज्यादा बहादुर हो अब हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में उसको भेजो। तारीख बताती है, मौर्रिखीन ने लिखा है, अमर इब्ने साद ने बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को हुसैन के लिए बचा करके रखा था। 3 दिन के भूखे हैं हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, उसके बावजूद भी नामी गिरामी पहलवान बचा करके रखे गए। तमीम इब्ने कहतबा बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, हाथी की तरह झूमता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ हुसैन के मुकाबले में आया और उसने तलवार उठाई और हमला करने के लिए हाथ बुलंद किया। ज़र्ब मारना चाहता था हुसैन के, उसका हाथ उठा हुआ था, उठे का उठा रह गया। शेर खुदा के शेर ने खुदा की कसम जुल्फ़िकार हैदरी से ऐसा जचा तुला वार किया कि वार हुसैन का खाली ना गया, एक ही वार में उसका सर तन से जुदा हो गया। तमीम इब्ने कहतबा का काम खत्म। यजीद अब तक ही आया, आके बोला हुसैन 1000 को अकेला मात देता हूं। हुसैन फरमाते हैं 1000 को देता है, मैं तुझे मक्खी और मच्छर से ज्यादा वैल्यू नहीं देता। आग बगूला हो गया, हमला किया, हुसैन ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। टिकी ना रहे थे, ऐसे तो दूध पीते बच्चे हुसैन के सामने आ गए। बड़े बड़े नामी ग्रामी थे, हैं खा के पी के बैठे थे खैमे में और हुसैन भूखे प्यासे थे, फिर भी मुकाबला न कर सके। उसके बाद तमीम इब्ने कहतबा, यजीद अब्तही, जाबिर इब्ने ताहिर, ये जाबिर जबर और तशद्दुद करता इमाम अली मकाम के सामने आ रहा था, करीब था कि ये इमाम हुसैन पे हमला करता। हुसैन ने इसके सर को भी तन से जुदा कर दिया। बदर इब्ने सुहैल यमनी झल्ला उठा, कहने लगा किन गवारों को भेजा है, मेरे बेटे को भेज के देखो, अमर इब्ने साद अभी हुसैन इब्ने अली का सर लेकर के आ जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने उसके बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया। बदर इब्ने सुहैल यमनी गया, हुसैन ने उसको भी मार डाला, उसके भी सर को तन से जुदा कर दिया। गर्दनें कट कट के ऐसे गिर रही थी जैसे अल्लाह अकबर गेंदें गिर रही हो, बोल टपक रही हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गर्दनें हुसैन की तलवार से जुल्फ़िकार हैदरी से कटती रही। कौन सी जुल्फ़िकार हैदरी? लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब नामी गिरामी पहलवानों को मौत के घाट उतार डाला तो अब जो थे वो अल्लाह अकबर चारों तरफ से कूद पड़े, टूट पड़े, हमला करने लगे। लेकिन शेर खुदा का शेर अल्लाह अकबर हजरत इमाम अली मकाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को जब लहराया है तो इस तरह भाग रहे थे जैसे शेर को देख के गीदड़ भागते हैं। हुसैन की तलवार चल रही है, किसी का बाजू कट के गिर रहा है,
किसी की टांग कट के अल्लाह अकबर जिस्म से धड़ से अलग हो रही है, किसी का सर तन से जुदा हो रहा है। हुसैन की तलवार चलती रही, शहीद आज़म की तलवार चलती रही, शहजादे रसूल की तलवार चलती रही, जिगर गोशे बतूल की तलवार चलती रही। हुसैन तलवार चलाते रहे, यजीदी कट कट के गिरते रहे, लाशों के पुश्ते लग गए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा का शेर खुदा का बेटा मौला अली के शहजादे हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदी कट कट के गिरते रहे, लाशों की पुश्ते लगते गए। तारीख बताती है अब हुसैन पे तीरों की बारिश शुरू कर दी, चारों तरफ से तीर बरसा रहे हैं। लेकिन हुसैन कौन सी हार मानने वाले हैं, उनकी रगों में तो फातिमी दूध था, उनकी रगों में तो हैदरी खून था। ये कौन जी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज आई ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, ये बिल यकी हुसैन है। तलवार आपकी कटती तल चलती रही, अल्लाह अकबर, तीर आ रहे हैं, तीर आपके जिस्म से आकर के टकराए हैं, आप जख्मी हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जंगल का शेर जब जख्मी हो जाता है, मौलाना तालिब साहब, वो ज्यादा अल्लाह अकबर खतरनाक हो जाता है। जंगल का शेर जब जख्मी होता है तो जख्मी होने के बाद मजीद खतरनाक हो जाता है। हुसैन अल्लाह अकबर किसी और के बेटे नहीं बल्कि अली के बेटे हैं, और अली कोई और नहीं है, शेर खुदा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब शेर खुदा का शेर नर जख्मी हुआ होगा तो कितना खतरनाक हो गया होगा। जख्मी हो गए हुसैन, फिर भी तलवार चलती रही, लेकिन जालिम एक एक साथ इतने इतने तीर मारते थे कि जिनको शुमार नहीं किया जाता था। तीर आपके जिस्म से टकराए, तीर आपकी पुश्त से टकराए, तीर आपकी साइडों से टकराए, तीर आपकी पेशानी से आकर के टकराया। ऐसा तीर पेशानी से आकर के टकराया, हुसैन का सर चकरा गया। मैं पूछना चाहता हूँ यजीदियों, कूफी लायूफी, तुमने हुसैन पे क्या सोच के पेशानी पे तीर मारा था? अरे तुम्हें कुछ ख्याल ना आया, तुम्हें कुछ पास ना हुआ इस बात का कि मेरे नबी ने हजरे अस्वद जो खाने काबे में एक पत्थर है उसे चंद बार चूमा था। क़ियामत तक जितने हाजी जाएंगे, जितने मोतमिर अल्लाह अकबर उम्रा करने वाले जाएंगे, सब चूम के आते, चूमने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे नबी ने जिस पत्थर को चंद बार चूमा, खुदा की कसम उसे क़ियामत तक चूमा जाता रहेगा। तुमने क्या सोच के हुसैन की पेशानी पे तीर मारा? मेरे नबी ने हुसैन की पेशानी को चंद बार नहीं चूमा था, बार बार चूमा था, बार बार चूमा था। तुमने तीर मारा हुसैन की पेशानी पे, तुमने मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंचाई, तुमने गुंबदे खजरा में आराम फरमा मदीने वाले को तकलीफ पहुंचाई है। कूफियों, यजीदियों, जालिमों, कान खोल करके सुन लो, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी से आकर के तीर टकरा गया। हुसैन इतने जख्मी हो गए, हुसैन इतने जख्मी हो गए कि अब आपको वो घड़ी आ गई, घोड़े की जीन से जमीन पर उतरना पड़ा। जब शेर खुदा का शेर, फातिमी शहजादा, नबी का नवासा, अल्लाह अकबर कबीरा, जब घोड़े की जीन से जमीन पर उतरे, आपको ख्याल आ गया नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज को अदा कर लिया जाए, इसलिए कि नमाज अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज नाना जान की आंखों की ठंडक है। जो नाना जान की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता है वो नमाज को कायम करे, वो नमाज को अदा करे। मेरे हुसैन ने पेशानी को सजदे में रखा, शिब्र जिल जोशन ने आपके सर को आपके तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हुसैन अली अकबर के लाशे को उठा के लाए तो हुसैन ने कहा तैयार, मैं तो राजी हूं कि तू राजी हो गया। अली अकबर के लाश को उठा के
लाए तो हुसैन ने कहा था या अल्लाह मुझसे राजी हो जा। अली असगर के हल्क में तीर लगा तो हुसैन ने कहा था या अल्लाह राजी हो जा। लेकिन जब हुसैन ने हालत सजदा में अपना सर कटाया तो खुदा की बारगाह से आवाज आ रही थी, हुसैन मैं तो राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। वाह वाह वाह, नारे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक है। बात समझ में आ रही है? नमाज हसनैन के नाना की आंखों की, ऊंचा बोलो, ठंडक है। टाइम भी काफी हो गया और आप देख रहे हैं माइक, मैं गलत तो नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन आप देखते हैं कितना पसीना पसीना में हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। मौलाना सुहेल अख्तर साहब बहुत आपकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं पिछले साल भी इस बस्ती में आया था, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है हजरत, आप की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह मैं ज़रूर हाजिरी दूंगा, आप मालूम करिए। बार बार मैंने हजरत से बीच में राब्ता कायम किया और मैंने ये कहा कि बारिश का मौसम है, ऐसा ना हो कि जलसा जो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि आज मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है। बोलो ना हुसैन, हुसैनी दीवानों, अच्छा मौसम हो रहा ना कि नहीं हो रहा? देखो तुम सलामत बैठे हो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को सलामत रखे। तुम्हारे साथ साथ अपनी बेटियों को भी मुबारकबाद दूंगा, बहनों को मुबारकबाद दूंगा, माओ को मुबारकबाद दूंगा कि वो कितनी गलत कदम उन्होंने उठाया है कि अकेली इस तरह भाग रही हैं सड़कों पे। कहाँ जा रही हैं? अलम देखने जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? मतलब क्या है, वो मातम देखने जा रही हैं, मेलों की जीनत बनने जा रही हैं, लेकिन सही माना में लेकिन इन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि ये किसी मेले झमेले के चक्कर में नहीं पड़ी। इन्हें पता है सैयदा ज़ैनब के भाई को, हुसैन को अगर राजी करना है तो वहां जाके राजी नहीं करना होगा, बल्कि जलसे में जाके राजी करना होगा। हम भी जाएंगे, हम भी पीछे ना हटेंगे इस्लाम फैलाने के लिए। अल्लाह अकबर। अगर मर्दों ने गर्दनें कटाई हैं तो उनके जख्मों पे मरहमो पट्टी इन औरतों ने की है। औरतों का भी बड़ा योगदान है मजहब इस्लाम की इशाअत में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कहता हूँ तुम भी नमाज की पाबंदी करो और तुम भी नमाज की पाबंदी करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक में आता है मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना, और अपने बच्चों को मार मार के ज़राबा यज़रिबू की गर्दान कर कर के नमाज पढ़वाओ जब वो तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए। लेकिन आज 7 साल की बच्ची को ये कह कर के इग्नोर कर दिया जाता, अभी छोटी है बाद में नमाज पढ़ लेगी। उसको इस तरह इग्नोर नजरअंदाज कर दिया जाता, अभी छोटी है बड़ी होगी तो पर्दा कर लेगी। और मेरी बहन, जिस बच्ची को तू अपनी अभी मतलब छोटी कह रही है ना, पूछ शरीयत क्या कहती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत
शरीयत ये कहती है 9 साल की जब बच्ची हो जाती है लड़की, तो अब वो लड़की मुकल्लफ हो जाती है, उस पे पर्दा भी फर्ज हो जाता है, रोजा भी फर्ज हो जाता है, नमाज भी फर्ज हो जाती है। और जब ये बच्चे हमारे 12 साल के हो जाते हैं, ये 12 साल के बच्चे, इन पे नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, खुदा की कसम। तो अपनी जिंदगियों को इस तरह गुजारो। मेरे आका फरमाते हैं 7 साल के बच्चों को नमाज सिखाओ और 10 साल के बच्चों को मार मार के नमाज पढ़वाओ। आज हमारे यहाँ नियाजों का, दुरूद का एहतमाम होता है। मैं कहता हूँ दुरूद फातिहा का एहतमाम करो, हुसैनी लंगर का एहतमाम करो, अल्लाह अकबर कबीरा खूब सबीलें लगाओ। लेकिन याद रखना ये सबीलें, ये नियाज़ें, ये फातिहा, ये दुरूदें सब बाद में हैं, नमाज पहले है।